Good morning, students. I hope you all are fine at your home with your family members. तो अब हम बात करते हैं कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है उसका टाउन्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, हमने जैसे लास्ट वीडियो में पढ़ा था 1920 के अंदर, ठीक है, एक स्पेशल कांग्रेस की एक मीटिंग हुई थी, सेशन हुआ था, कहाँ? नागपुर में। नागपुर कहाँ है ये आप कमेंट में बताना मेरे को। तो नागपुर के अंदर जो स्पेशल अधिवेशन हुआ था, मीटिंग हुई थी, उसके अंदर ये डिसाइड किया महात्मा गांधी ने कि हम एक मूवमेंट का स्टार्ट करते हैं, जो मूवमेंट इंडिया लेवल पर होगा, जिसका नाम होगा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, यानी हिंदी में कहें तो असहयोग आंदोलन। तो उसके लिए क्या कुछ उसका इम्पैक्ट हुआ टाउन्स में, ठीक है। उस समय 1920 के अंदर उस समय जो टाउन्स की हालत थी ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे स्टूडेंट्स लेफ्ट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, टीचर, हेडमास्टर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, लॉयर्स रिजाइन, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो किसके ऊपर चल रही थी? इंडियंस के, क्योंकि मोस्टली जो भी जॉब्स थी वो इंडियन जो थे वही करते थे। तो अब धीरे धीरे उन्होंने सबने अपने अपने जॉब से क्या करने लगे? रिजाइन देने लगे। जैसे जो पुलिस में है उसने अपना रिजाइन दे दिया, जो कॉलेज के टीचर्स थे, स्कूल के टीचर्स थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया, जिससे क्योंकि अब अंग्रेजों के बच्चे भी वहां पढ़ते थे इंडिया में, जिससे उनका नुकसान हुआ। उसके साथ ही जो लॉयर थे या जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उन्होंने अपने रिजाइन दे दिए, जिससे क्या हो गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को रन करना बहुत मुश्किल हो गया इंडिया में। उसके अलावा फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, कि जो भी फॉरेन गुड्स थे, जैसे यहाँ से वो अंग्रेज क्या करते थे, पहले कॉटन लेते थे इंडिया से, उसके बाद वो कहाँ भेजते थे? ब्रिटेन। ब्रिटेन में वहां से कपड़े तैयार होते और यहाँ पर सेल होते। तो कॉटन लेते थे मान लो 2 रुपए में, ठीक है, वहां तैयार होकर माल उसका खर्चा आता था मान लो 20 रुपए, और हमें यहाँ बेचा जाता 100 रुपए। तो जिससे क्या हो गया कि हमारी चीज को हमें खरीदने के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे, ठीक है। उसमें कमाई किसकी होती थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की। तो महात्मा गांधी का जो मोटो था वो यही था कि उनको रन ना करने दिया जाए, उनको इंडिया से अगर उनकी कमाई बंद हो जाएगी तो धीरे धीरे वो यहाँ से इंडिया को छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ के लोग भी उनको अगर कोऑपरेट नहीं कर रहे तो ज्यादा टाइम तक नहीं वो पूरे इतना बड़ा देश को चला सकते हैं। तो इसके साथ ही जो लिकर शॉप थी पिक, वो भी बंद होने लगी। उसके साथ ही प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, अब मान लो हमने फॉरेन गुड्स को तो बॉयकॉट कर दिया, जगह जगह क्या किया गया कि भी मोहल्लों में और सिटी के जो लोग थे वो एक चौराहे पर जो भी हमारे उनके जो फॉरेन कपड़े होते थे या प्रोडक्ट होते थे उनको चौराहे पर लाते और उसको आग लगा दिया जाता, जिससे एक मैसेज जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि हम आपके जो भी सिस्टम है, जो भी प्रोडक्शन है, उसका यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? तो इसके साथ ही जो इंडियन टेक्सटाइल है उसका भी क्या हो गया? वर्चस्व बढ़ने लगा। अब हम फॉरेन गुड्स तो खरीदेंगे नहीं, तो इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा? अपने प्रोडक्शन पर ध्यान देना पड़ेगा। वही जैसे अब कोरोना के क्राइसिस जो चल रहा है उसके चलते हमने चीन के प्रोडक्ट का बहिष्कार किया था कुछ हद तक, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ? अगर हम बहिष्कार करेंगे तो हमें इंडिया में उस प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है ना। उसी तरह प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल धीरे धीरे बढ़ने लगी, रेज होने लगी। यूज ऑफ खादी, महात्मा गांधी ने, आपने देखा होगा उनका जो सिंबल होता था हमेशा से चरखा, तो यूज ऑफ खादी की, अपने घर पे ही खादी बनाओ और उसके साथ उसके कपड़े बनाओ और पहनो, ठीक है। लेकिन ये सब चीजें ज्यादा समय तक चलने वाली थी नहीं। स्कूल कॉलेज को हम कब तक बॉयकॉट कर सकते हैं? या उसके साथ ही जो अपनी अपनी जॉब्स को छोड़कर जो घर बैठे थे वो कितने समय तक बिना पैसों के वो रह सकते थे, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क था। और खादी जो थी वो काफी महंगी पड़ती थी,
आज भी खादी का जो कपड़ा होता है वो काफी महंगा होता है। जो ब्रिटिश फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट आते थे कपड़े वगैरह, वो उससे सस्ते पड़ते थे। किससे? खादी से। उसके बाद इस एक साल में 1921 से 22 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट की जहां पर सालाना 102 करोड़ रुपए का टर्नओवर था, वो घटकर कितने में आ गया? 57 करोड़ पर। यानी उनको बिल्कुल बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, 50% उनका नुकसान हो गया। ठीक है, तो ये जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था, ये हालात किसके थे? टाउन के थे। जो सिटी वगैरह थे उनके जो हालात थे कि भाई लोग क्या कर रहे थे, धीरे धीरे पूरी तरह से उस चीज को समझ रहे थे और ब्रिटिश के अगेंस्ट थे। और किसके साथ थे? महात्मा गांधी जी के साथ। ठीक है, सबने रिजाइन दिए। उसके बाद फॉरेन गुड्स और प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट किया और इंडियन टेक्सटाइल में कहीं ना कहीं उसकी बढ़ोतरी हुई और खादी का यूज किया। और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट इसका सीधा सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट पर पड़ा, वो हम देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है वो विलेजेस में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। देखो, सिटी और विलेज दोनों ही का लेवल क्या होता है? अलग अलग होता है। सिटी में मोस्टली हेडक्वार्टर्स थे, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज्यादा थे और उनको डायरेक्ट वो कनेक्ट किसके साथ थे? ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ कनेक्ट थे। लेकिन जो गांव के जो लोग थे वहां तो ब्रिटिशर्स उनको ज्यादा परेशान करते नहीं थे क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं थे। तो वहां पर ज्यादा परेशान कौन करते थे उनको? तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स। देन पीजेंट्स अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स who demanded high rents from peasants। क्या होता था? सिस्टम ऐसा होता था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड थे उनको क्या करते थे कि उनको बोलते थे कि आप इस गांव की जिम्मेदारी संभालोगे और जो भी टैक्स कलेक्शन वगैरह है वो आप लोगे। तो गांव वालों को परेशान कौन करता था? लैंडलॉर्ड करता था, तालुकदार करता था। उसके लिए विलन कौन था? ये दोनों थे, क्योंकि ये सीधा परेशान गांव वालों को करते थे। जो विलेजर्स थे या पीजेंट्स थे वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं थे किससे? ब्रिटिशर से। तो इसीलिए वो जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वो किसके अगेंस्ट थे? वो तालुकदार और लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट थे। वो इन दोनों का विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे या इन लोगों के अगेंस्ट होकर वो इनके कई गांव में इनके घर जला दिए या इनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ अटैक किया, हमला किया। ठीक है, तो यानी कि देखो हर किसी का अपना अपना व्यू है। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो था, देखो उस समय 1921 में स्टार्ट तो हो गया, लेकिन इतना बड़ा भारत था, हर किसी का फ्रीडम को लेकर अपना अपना एक नजरिया था। ठीक है, जो व्यक्ति जिससे परेशान था वो उसके अगेंस्ट हो गया, चाहे वो कुछ लोग जमींदार के, कुछ ब्रिटिशर्स के, कुछ गवर्नमेंट सिस्टम के, या कुछ जो खेत के अंदर कंटिन्यू उनको काम लगा के रखते थे। तो यानी जो जो जिससे परेशान था उसके लिए वो फ्रीडम थी और वो उसके क्या हो गया? अगेंस्ट हो गया। उनको पावर मिली कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन है, हमें क्या करना है? हमें टॉलरेंस के खिलाफ होना है। ठीक है, तो उसके बाद जो अवध था, ठीक है, एक जगह है यूपी के अंदर, वहां बाबा रामचंद्र जिन्होंने पीजेंट मूवमेंट को लीड किया और महात्मा गांधी से काफी वो प्रेरित थे, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ एक पार्टी भी बनाई, अवध किसान सभा। देखो जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने क्या किया? जगह जगह जाकर गांव में अपनी पकड़ बनाने के लिए, कांग्रेस पार्टी की पकड़ बनाने के लिए और इस मूवमेंट को सक्सेस करने के लिए वो गांव गांव गए और वहां के जो लोकल लीडर्स थे उनके साथ टाई अप करके और आंदोलन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, नई नई पार्टियां बनाई जिससे वो क्या हो सके कि वो ग्राउंड लेवल पर भी वो क्या हो सके, ये मूवमेंट सक्सेस हो सके। लेकिन इस मूवमेंट की जो सबसे बड़ी शर्त थी, कंडीशन थी महात्मा गांधी की, वो थी नॉन वायलेंस। कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो कम होता जा रहा था, लोग वायलेंस की तरफ ज्यादा बढ़ रहे थे। ठीक है, कई लोग हथियारों से, तो कुछ लोग आगजनी वगैरह अलग अलग तरीके से विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो ये है आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जिसका सिटी और विलेज में क्या इम्पैक्ट पड़ा। Until the next video, keep learning, keep practicing.